इस वीडियोस में हम देखेंगे कि हम ड्राफ्ट कैसे क्रिएट करते हैं फाइल का, या फिर किसी ड्राफ्ट को जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको ओपन करके वापस से सेंड कैसे करते हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स को हम मैनेज करेंगे। बताना चाहूँगी आपसे कि इससे पहले वाली वीडियोस में मैं ओवरऑल ई ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट होता है, लाइक जो मॉड्यूल्स हैं चारों, वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। एंड जितने भी टॉपिक्स, अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हो गए हैं जो बीच बीच के टॉपिक्स हैं, जैसे फाइल में कुछ ड्राफ्ट के टॉपिक हो गए, सर्च कैसे करते हैं, इस टाइप के टॉपिक सब में फर्दर वीडियोस में आपको बताते रहूँगी। तो इस वीडियोस में मैं आपको ड्राफ्ट के बारे में बताऊँगी कि ड्राफ्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। चलते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो जैसे कि हम इस वीडियो में ड्राफ्ट के बारे में बात कर रहे थे कि हम ड्राफ्ट कैसे क्रिएट करेंगे या फिर कैसे क्रिएटेड ड्राफ्ट को व्यू करके किसी यूज़र को सेंड करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यह हमारा डैशबोर्ड है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि डैशबोर्ड क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ई फाइल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एफएमएस के अंदर ही हम सारी चीज़ें करते हैं, ड्राफ्ट क्रिएट करना एंड बाकी चीज़ें। अब हमको क्या करना है कि एक फाइल को क्रिएट करना है। तो जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हम डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते थे, लाइक यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट न्यू पे। अगर आपको किसी को भी अगर फाइल क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैंने कैसे किया है या फिर डायरेक्ट क्रिएट पेज कैसे आ गया, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एफएमएस का फाइल जो क्रिएट करने वाला मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें ये डिटेल में ही बताया गया है कि कैसे क्रिएट होगा। अभी क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज़ को बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो इस चीज़ पे ज़्यादा मैं फोकस ना करते हुए ड्राफ्ट कैसे क्रिएट करना है उस पर फोकस करेंगे। तो हम लेट से फाइल नंबर के लिए हम कुछ भी अपना एक ऑप्शन चूज आउट कर लेंगे। जो भी ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन लेट से मैं रैंडम टेक्स्ट मेंशन कर दे रही हूँ एंड कंटिन्यू वर्किंग करूँगी। तो अब हमारा एक प्रोसीड हो जाएगा और एक पेज आ जाएगा ग्रीन कलर की नोटिंग वाला, राइट। तो हमको यहाँ से ड्राफ्ट देखना है। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, यहाँ पे ड्राफ्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट, एक व्यू ड्राफ्ट। देखिए क्रिएट न्यू ड्राफ्ट में अगर आपको कोई ड्राफ्ट क्रिएट करना है तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। व्यू ड्राफ्ट में कि ऑलरेडी आप कोई ड्राफ्ट क्रिएट करके रखे हैं तो आप यहाँ से व्यू करके सेंड कर सकते हैं या फिर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि हम ड्राफ्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका पेज आ जाएगा। अब देखिए, अब इस ड्राफ्ट को क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, पीडीएफ या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। या तो पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए या तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। 20 MB का होना चाहिए या फिर 20 MB से कम होना चाहिए, नहीं लेस देन इक्वल्स टू 20 MB, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अपलोड में लेट से चलिए मैं आपको शो करने के लिए एक पीडीएफ फाइल अपलोड कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नीड है ड्राफ्ट में अगर किसी फाइल को अपलोड करने की, उस केस में आपको ऐसा करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। आपको ड्राफ्ट अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना है, जिसको शेयर करना है उनके अकॉर्डिंग। लेट से मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक फाइल अटैच कर ली। अब देखिए, अभी इस बात को समझिएगा आप लोग कि क्योंकि मुझे यहाँ पे फाइल अपलोड कर ली थी इसलिए मैंने अपलोड कर दी। अगर आपको कोई फाइल अपलोड नहीं करके कुछ लिखना होता तो आप ये फाइल ना अपलोड करते, यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा आप। एंड वहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स आया था मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, रिमूव करके वापस से दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आपको कोई फाइल अपलोड नहीं करना है तो आप नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब अपलोड कर लिया, लेट से मैंने अपलोड करके आपको दिखा ही दिया था, टेक्स्ट भी दिखा दिया। अगर आपको कोई फाइल अटैच करना है तो देखिए, अब अटैचमेंट में आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि जब आप फाइल अटैच करेंगे तो वो पीडीएफ हो सकता है, डॉक्स हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, कोई पीपीटी हो सकती है, मतलब किसी भी ऑलमोस्ट सारे ही जो फाइल फॉर्मेट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप हुई है। तो आप यहाँ से अटैचमेंट भी ले सकते हैं। तो मैं अटैचमेंट भी लेके आपको शो कर दे रही हूँ। एक बात आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा कि जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी ये करना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको अपने ड्राफ्ट में कोई पीडीएफ रखना है तो रखिए, अटैचमेंट देना है दीजिए। अगर आप कोई फाइल यहाँ से अपलोड करना चाहते हैं अपलोड कीजिए, कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज आप मत लिखिए, ठीक है। तो ये तो हो गया, 3 चीज़ आप इधर कर सकते हैं। क्या क्या? एक अपलोड कर सकते हैं कोई फाइल, अगर आप अपलोड करेंगे तो ये टेक्स्ट नहीं लिख पाएंगे। दूसरा, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और तीसरा अटैचमेंट दे सकते हैं। चौथा, आप यहाँ पे देखिएगा ऐड रिसिप्ट या फिर एडिट। अगर आप इस ड्राफ्ट के साथ कोई आपके पास इनबॉक्स में कोई रिसिप्ट अवेलेबल है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। कौन से रिसिप्ट है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें आपको फिल आउट करनी होंगी यहाँ पे। तो मैं अभी कोई रिसिप्ट ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो ड्राफ्ट की डिटेल्स है सिर्फ मैं उसको फिल आउट कर रही हूँ। तो क्योंकि ये न्यू ड्राफ्ट है तो मैं न्यू सेलेक्ट कर रही हूँ। रिसिप्ट नंबर, जो भी रिसिप्ट नंबर मेरा अवेलेबल होगा वो मैं चूज आउट कर लूँगी।
ठीक है। लेटर नंबर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ये जो मैं लेटर अपलोड कर रही हूँ वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है, कोई एक्नॉलेजमेंट है, क्या चीज़ है, जो भी। इसमें भी ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस चीज़ पे रेड एस्ट्रिक बना है वो फिल आउट करना मैंडेटरी, जिस पे नहीं बना है वो आप बिल्कुल ऑप्शन है, आप फिल कर सकते हैं, नहीं भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें चूज़ कर ली। अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगी। अगर मैंने सारी डिटेल सही सही फिल आउट की होंगी तो ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देख पा रहे हैं, देखिए ग्रीन यहाँ पे लिख के आ भी रहा है सक्सेस, है ना। अभी आपने देखा होगा, अभी यहाँ पे प्रोसेस में चल रहा है। तो ये देखिए ड्राफ्ट जो है वो आपका क्रिएट हो गया है। अब देखिए, अब इसको अप्रूव करना है तो आप अप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो वापस से आप एडिट पे क्लिक करेंगे, देखिए वही पेज ओपन हो गया। अगर आप इसको एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसको एडिट नहीं करना चाहते तो जैसे अगर मुझे कुछ एडिट करना है तो देखिए मैं कुछ एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते ही पेज आ गया, देखिए एडिट हो गया। अपडेट हो गया हमारा, तो अपडेट पे क्लिक कर देंगे, डेट मीन्स कि एडिट हो गया आपका। तो ये चीज़ है। तो ये देखिए ड्राफ्ट आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जैसे हम अप्रूव पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये ड्राफ्ट जो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, एक और बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक बार आपका ड्राफ्ट अप्रूव हो गया तो आप उसमें फिर वापस से कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ भी हो जाए आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि ड्राफ्ट जो है वो क्रिएट कैसे होता है। अब मैं आपको व्यू ड्राफ्ट दिखाती हूँ। अगर आपको ड्राफ्ट चेकआउट करना है तो कैसे देखेंगे, तो व्यू ड्राफ्ट पे जाएंगे आप। तो ये देखिए, ये अभी मैंने देखिए टाइम शो हो रहा है 1:05 पे, अभी जस्ट बनाया था। तो ये देखिए ये पूरा ड्राफ्ट हो गया। आप इसको ओपन करेंगे, देखिए सारी डिटेल्स आ गई। ठीक है, आप अगर इस पे जो PDF अपलोड किए हैं, जो भी चीज़ें अगर आप इसको ओपन करके देखना चाहते हैं तो सारी चीज़ें देखिए मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। तो सिर्फ ये इतना ही कॉन्सेप्ट है कि आप ड्राफ्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर कैसे व्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये शो करूंगी कि हम कोई भी फाइल जो है, जब आपके पास बहुत सारी फाइल हो जाती तो आप उसको सर्च आउट कैसे करेंगे एक बारे में। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में हम एडवांस सर्च के बारे में जानेंगे, समझेंगे इस चीज़ को कि अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हो जाए, मल्टीपल रिसिप्ट हो जाए, अभी तो आपके पास जैसे 100,000 फाइल्स रिसिप्ट ऐसे अपलोड हो जाएगी ऑफिस में, तो आप एक बार में कैसे एग्जैक्ट उसी फाइल को सर्च आउट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम समझेंगे इस बारे में। प्रीवियस वीडियोस में और भी मैंने छोटे टॉपिक्स डिस्कस किए, जैसे ड्राफ्ट कैसे क्रिएट करना है, फाइल कैसे क्रिएट होगा, ड्राफ्ट व्यू कैसे करेंगे। तो अगर आपने इन सारी वीडियोस को नहीं चेकआउट किया है, या फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है अगर आप ड्राफ्ट बनाना चाह रहे हैं या फिर एडवांस सर्च जो कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, अगर ये सारी चीज़ें आपको समझना है तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रिसिप्ट कैसे क्रिएट होता है और फाइल कैसे क्रिएट होता है। तो इसके लिए इन दोनों ही टॉपिक्स की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि फाइल और रिसिप्ट कैसे क्रिएट होता है और मैं जिस एडवांस सर्च के बारे में बात कर रही हूँ वो कैसे हो पाएगा। तो उसको मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। समझने के लिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो जैसा कि हम इस वीडियो में एडवांस सर्च के बारे में बात कर रहे थे कि एडवांस सर्च क्या है और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं उसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली वो यही चीज़ है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रिसिप्ट, नंबर ऑफ फाइल्स हो जाए तो आप एक बार में जिस पर्टिकुलर फाइल को आप चाहते हैं ढूंढना, आप एक बार में उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा होम स्क्रीन, तो इसमें ई फाइल लिख के आ रहा है, ये देखिए लेफ्ट कॉर्नर पे, मैं यहाँ पे जूम कर दे रही हूँ। ई फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड से आप अंदर फाइल वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि हम कैसे इस पेज पे आ गए या फिर ये पेज क्या है, तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं फाइल और रिसिप्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। देख पा रहे हैं आप, मैं यहाँ पे जूम कर देती हूँ, यहाँ पे देखिए एडवांस सर्च का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एडवांस सर्च, तो इसी ऑप्शन से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या चीज़ें हैं, पहले तो हम एडवांस सर्च पे जाके चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है। सबसे पहले तो आ रहा है कंप्यूटर नंबर, दूसरा फाइल नंबर, तीसरा सब्जेक्ट। ठीक है, अब इन तीनों, या तो आप तीनों ही एंटर कर दे किसी भी, मतलब जिस भी फाइल को आपको सर्च करना है, जिस भी रिसिप्ट को आपको सर्च करना है, तो या तो आप तीनों ही एंटर कर दे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए फाइल लिखा है, यहाँ पे रिसिप्ट लिखा है ना। अगर आप किसी रिसिप्ट को सर्च आउट करना चाहते हैं तो कंप्यूटर नंबर, रिसिप्ट नंबर, सब्जेक्ट लिखना होगा। लेकिन अगर आप किसी फाइल को सर्च आउट करना चाहते हैं
तो देखिए कंप्यूटर नंबर, फाइल नंबर, सब्जेक्ट, तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। ये चीज़ चेंज होगी आपके रिसिप्ट या फाइल के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं आपको फाइल सर्च आउट करके बता रही हूँ, तो आप देखिएगा दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर आपको रिसिप्ट भी सर्च आउट करने की प्रोसेस जाननी होगी तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिसिप्ट पे भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आप रिसिप्ट कैसे सर्च आउट करना है वो भी आप देख पाए, ठीक है। तो फाइल देखिए सर्च आउट करना है, तो देखिए ये जो 3 ऑप्शन है, तो कंप्यूटर नंबर, फाइल नंबर एंड सब्जेक्ट, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप फिल आउट कर दे तो आप उस पर्टिकुलर फाइल को सर्च आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट लिखती हूँ, तो जैसे अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट एंटर करेंगे तो लेट से मेरा सब्जेक्ट ट्रेनिंग है, ठीक है। ट्रेनिंग में एंटर कर देती हूँ, सर्च रिसिप्ट कर देती हूँ, तो अब मेरे पास ट्रेनिंग सब्जेक्ट, आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि सिर्फ मैंने सब्जेक्ट डाला। अगर आपने कंप्यूटर नंबर, रिसिप्ट नंबर और सब्जेक्ट तीनों एंटर कर दिया तो एग्जैक्ट वही फाइल आ जाएगी आपके पास। लेकिन क्योंकि अभी मैंने सिर्फ ट्रेनिंग, तो देखिए मैं अभी रिसिप्ट पे की हूँ, राइट, तो ये हम रिसिप्ट सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ट्रेनिंग नाम से जितनी भी फाइलें देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट में देखिए सबके जिसमें ट्रेनिंग लिखा है वो सारे आ गए। बट क्योंकि हमें एग्जैक्ट देखना है तो लेट से मान लीजिए कि हमें ये वाली फाइल देखना है, तो इसका नंबर है 5161, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, कंप्यूटर नंबर एंटर करके देखते हैं कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो लिख देते हैं 5161 एंड देन हम इसको सर्च करते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास एग्जैक्ट वही फाइल आ गई, ठीक है, एग्जैक्ट वही चीज़ आ गई हमारे पास। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में दे। अब रिसिप्ट नंबर क्या है, रिसिप्ट नंबर काफ़ी बड़ा है, तो मैं थोड़ा इसको सिर्फ कॉपी कर ले रही हूँ ताकि आपको समझा सकूं, क्योंकि मैं याद नहीं कर पाऊंगी इतना बड़ा। एंड ट्रेनिंग एंड ये जो सब्जेक्ट है ये मैं हटा देती हूँ, एंड कंप्यूटर नंबर जो है ये भी मैं हटा देती हूँ और सर्च करूँगी। तो देखिए एग्जैक्टली यही चीज़ आ गया, ठीक है। तो बस सिंपली या तो आप तीनों एंटर कर दीजिए, तीनों में से कोई एक भी एंटर कर सकते हैं। सब्जेक्ट मोस्टली कॉमन होता है, इस वजह से थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कंप्यूटर नंबर या फिर रिसिप्ट नंबर, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जिसमें मैंने सिर्फ आपको सर्च करना बताया कि आप कैसे फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, आप किसी भी फाइल किसी भी रिसिप्ट को आप सर्च आउट कर सकते हैं। जब आपके पास नंबर ऑफ रिसिप्ट रहे, नंबर ऑफ फाइल, तो आप सिंपली इसको सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी फाइल की मूवमेंट हम चेक करेंगे। मूवमेंट से समझते हैं कि क्या चीज़ है, कि आपके पास कोई फाइल या फिर रिसिप्ट आई, आपने किसी तीसरे पर्सन को भेजी, फिर तीसरे पर्सन ने इसको एडिट की या फिर किसी और को शेयर की, तो वो फाइल कब, कितने बजे, किस टाइम पे किसके पास गई, फिर वहां से किसके पास गई, लास्टली वो अभी किसके पास है। तो सारी चीज़ मतलब एक पर्टिकुलर फाइल या फिर रिसिप्ट की ओवरऑल मूवमेंट कैसे होती है, उस चीज़ को हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले वीडियोस में मैं सर्च करना बता चुकी हूँ कि कैसे किसी फाइल रिसिप्ट को हम सर्च कर सकते हैं, कैसे हम ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं, कैसे हम फाइल क्रिएट करते हैं, रिसिप्ट क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है मूवमेंट समझने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना कि फाइल और रिसिप्ट क्रिएट कैसे होती हैं या फिर किसी को शेयर कैसे करते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज़ पहले रिसिप्ट को और फाइल को क्रिएट करना समझ लीजिए कि वो कैसे होता है, उसके बाद आपको मूवमेंट क्लियरली समझ में आएगा। तो मूवमेंट को समझने के लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। तो जैसा कि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि मूवमेंट कैसे होती है किसी फाइल की, मतलब हम मूवमेंट कैसे चेक कर सकते हैं फाइल या फिर रिसिप्ट की, तो उस चीज़ को देखते हैं। तो देख पा रहे हैं कि ये हमारा डैशबोर्ड है, होम स्क्रीन है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे, ये देख पा रहे हैं आप लोग, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। ये देखिए सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है वो ई फाइल का आ रहा है ना। तो हम यहीं से फाइल और रिसिप्ट को क्रिएट भी करते हैं, बट क्योंकि हम अभी इस वीडियो में मूवमेंट चेक करने वाले हैं तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, उसका हम सिर्फ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे ताकि आप उस चीज़ को चेक करें। तो हम मूवमेंट किसी भी फाइल की सर्च आउट कर सकते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास इनबॉक्स में कोई फाइल हो उसकी, या फिर कोई फाइल हमने किसी को शेयर की हो, या फिर हमने कोई फाइल क्रिएट की, तो सबकी मूवमेंट हम चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी हम इनबॉक्स में हैं, ठीक है, और इनबॉक्स से रैंडम हम कोई फाइल चूज आउट कर लेते हैं। जैसे ये फाइल हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हम इसकी मूवमेंट चेक कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये देखिए ये फाइल हमने ओपन कर लिया, देखिए यहाँ पे मूवमेंट, कोई भी फाइल जब आप ओपन करेंगे ना, या फिर रिसिप्ट भी, अभी मैं फाइल ही बता रही हूँ कि फाइल का मूवमेंट हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं, और रिसिप्ट की भी मूवमेंट चेकआउट करने की सेम प्रोसेस है। अगर आपको रिसिप्ट की मूवमेंट चेकआउट करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा
तो मैं उस पर एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगी। अभी के लिए हम फाइल का चेकआउट करते हैं कि मूवमेंट कैसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मूवमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे हम इस मूवमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने सारी ही डिटेल्स आ जाएगी। देखिए यहाँ पे देखिए क्या डिटेल्स है, यहाँ पे डिटेल्स है, बट देखिए आप समझिएगा इस चीज को कि संजय कुमार जी के थ्रू ये फाइल जो है वो शेयर की गई थी, ठीक है, 24 तारीख को, 24 अगस्त को 12:29 पे ईशा जी की आईडी पे। बट ईशा जी ने उस आईडी को अप्रूव नहीं किया था, ठीक है। अभी तक की इस फाइल की यही मूवमेंट है। अगर ईशा जी ने अप्रूव कर दिया होता, उसमें कुछ एडिट कर दिया होता और वापस से संजय जी को शेयर कर दिया होता, तो यहाँ पे एक नई रो आ जाती, यहाँ पे लिख के दूसरी लाइन में कि फाइल अप्रूव एंड सेंड टू संजय कुमार, ऐसे करके लिख के आ जाता। तो ओवरऑल मूवमेंट हम ऐसे चेक करेंगे, जिस फाइल की जितनी मूवमेंट हुई होगी हम उसी चीज को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको किसी दूसरे फाइल की भी मूवमेंट आपको चेक करके बता देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ से चेकआउट कर लेती हूँ। जैसे मेरे सेंट में कोई फाइल है जो मैंने किसी को शेयर की हो, तो मैं उसकी मूवमेंट एक बार चेक कर लेती हूँ। एक फाइल ओपन करती हूँ और उसका मूवमेंट देखिए, यहाँ पे टॉप पे मूवमेंट का ऑप्शन है, इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं। तो देखिए ईशा दुहान जी की आईडी से 29 तारीख को 4:30 बजे रमेश जी की आईडी पे शेयर किया गया। बट अभी तक रमेश जी ने इसको सीन भी नहीं करा है, कुछ भी चीजें ओपन भी नहीं की। और यहाँ पे येलो बन के आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये येलो नोट है इसलिए येलो बन के आ रहा है। अभी रमेश जी की आईडी के थ्रू इसको ना ग्रीन में कन्वर्ट किया गया ना एडिट किया गया, इसलिए कोई डिटेल्स फर्दर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर की गई रहती तो नीचे लिख दिया गया होता कि एडिट कर दिया गया है या फिर ग्रीन नोट में कन्वर्ट कर दिया गया है। जिन लोगों को भी ये ग्रीन नोट और येलो नोट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी ताकि आप उस चीज को देख पाए, ठीक है। तो सिंपल है, ऐसे हम मूवमेंट चेक करते हैं किसी भी फाइल का और किसी भी रिसिप्ट का। रिसिप्ट के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं नया वीडियो अपलोड कर दूं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।